ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़े जमींदार जिनका गांव में एक रुतबा था और सैकड़ों एकड़ जमीन उसके पास थी, वो बीमार हो जाता है। और बीमार भी इतना कि वो कई डॉक्टरों से, कई हकीमों से, कई वैद्यों से, यहाँ तक कि टोने टोटके भी बहुत करवाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं लगता। उसकी सेहत, उसकी तबीयत जो है दिन पर दिन बिगड़ती चली जाती है। एक बार उसके गांव में एक संत आए और जिमीदार भी जो है उस संत से मिलने के लिए चला गया और संत को प्रणाम करके बोला कि हे गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं एक नाइलाज बीमारी से जूझ रहा हूँ और मुझे बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही कष्ट होता है। तो संत ने कहा कि ऐसी क्या समस्या बताइए। तो वो सर झुका के कहता है कि गुरुजी, जब मैं सोच जाता हूँ तो बहुत खून बहता है, यानी मुझे बहुत कष्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी और मैं सोच भी ठीक से कर नहीं पाता, मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। संत बात सुन के उन्हें कहते हैं कि बैठो, देखते हैं इसका इलाज। और वो अंतर ध्यान से, अपनी शक्ति से आँख बंद कर लेते हैं और दोबारा खोल के कहते हैं जिमीदार से कि भाई ऐसा है, आप याद करो आपने किसी का हक मारा हो, किसी का दिल दुखाया हो, कोई जोर जबरदस्ती की हो। तो जिमीदार थोड़ा सोचता है और बड़ी धीमी आवाज़ में कहता है कि गुरुजी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो संत कहते हैं कि भाई बात ऐसा है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी का शायद दिल दुखाया है, तभी आप इस जलन को, इस कष्ट को भोग रहे हो। तो फिर वो जिमीदार बिल्कुल आंखें नीची करके कहते कि जी हाँ बिल्कुल, मैंने जो है अपनी विधवा भाभी का हक मारा हुआ है, यानी उसके हक की ज़मीन जो मेरे भाई के से आती थी वो उससे हड़प ली, इस डर के मारे कि वो कहीं मुझसे लेकर अपने भाइयों को न दे दे। तो मैंने उसको घर से निकाल दिया और वो अपने मायके में रह रही है और उसका हिस्सा भी जो है मैंने वो रख लिया, यानी उसको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल दिया। अब वो संत कहने लगे कि आपने इतना बड़ा घोर पाप कर रखा है और आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, आप ठीक ठाक रहें, ऐसा कैसे संभव है। वो परमात्मा हर आदमी के ऊपर अपनी नजर रखते हैं और आपने बड़ा घोर अपराध किया है। अगर आप इस रोग से निजात चाहते हैं तो आज से ही अपने उस विधवा भाभी के पास 100 रुपये हर महीने भेजिए ताकि उसका खर्चा चल सके। उसके बाल बच्चे हैं, वो बहुत परेशान है, हमेशा जलती रहती है और बद्दुआएं वो आपको देती रहती है। इसीलिए ये रोग ठीक नहीं होगा जब तक आप उसके हिस्से का पैसा उसे नहीं देंगे। अभी जिंदार जो है संत की बात मान लेते हैं। अब वो 100 रुपये तो नहीं, कुछ पैसे भेजने उसको शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद फिर संत का उस गांव में आगमन होता है और जिमीदार फिर मिलने जाता है संत से और संत को कहता है कि गुरुदेव, मैं 75% तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत कष्ट अभी बाकी है। तो संत कहने लगे जी ऐसा नहीं है, आपको तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था। जब आपने अपनी गलती मान ली और आपने पैसे भी देने शुरू कर दिए तो आप कितने पैसे देते हो उनको। तो जिमीदार कहने लगे जी मैं तो 100 रुपये तो नहीं, 75 रुपये उनको बेचता हूँ। तो संत कहने लगे तभी आप 75% ठीक हुए। आज से आप उनके जितना पैसा आज तक उनका बनता था, जितनी ज़मीन उनकी बनती थी, उनके भाइयों को बुलाए और उनको सुपुर्द करें ताकि वो आपको बद्दुआ की जगह दुआ दे सके और आप इस रोग से निजात पा सके। तो जिमीदार संत की बात मानकर पूरे गांव को इकट्ठा करके उनके भाइयों को बुलाकर, अपनी भाभी को बुला के उनके हिस्से की ज़मीन जो पैसा था वो दे देता है। अब उसकी भाभी भी जिमीदार को माफ़ कर देती है और पूरे परिवार को बहुत सारी दुआएं देती है कि परमात्मा आपका भला करे। वो सारे पिछले गम भूल जाती है। तो दोस्तों, अगर हम कोई रोग हमें लगा हुआ है, असाध्य रोग है, तो हमें ज़रूर अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि कहीं हमने किसी का हक ना छीना हो, किसी से जोर जबरदस्ती ना कर रखी हो, किसी को बेवजह रुलाया ना हो, यानी कोई ऐसा काम ना करा हो कि वो व्यक्ति की आत्मा हमें बद्दुआ दे। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो रोग भी बन के हमारे शरीर से निकलती है। वो संत ने बिल्कुल ठीक जिम्मेदार को समझाया था। आप भी
अगर कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने अंतर मन में एक बार जरूर झांकिए कि कहीं आपसे कोई ऐसा अपराध तो नहीं हो गया कि जिसकी वजह से आपको एक कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो ईश्वर, वो परमात्मा सब पे अपनी नज़र रखता है, कोई भी व्यक्ति उसकी नज़र से नहीं बच सकता। तो कभी भी किसी का हक ना मारो, यानी जो हक जिसका बनता है, चाहे वो अपने परिवार का है, चाहे अपने यार दोस्तों का है या अपने रिश्तेदारों का है, वो हक उनको जरूर दो। और आप फिर देखना आपके जीवन में कितनी खुशियाँ होंगी और आपका स्वास्थ्य कितना प्रबल होगा, मजबूत होगा। क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा किसी ने कि सबसे पहली कमाई जो है वो निरोगी काया है और दूसरी कमाई पास में माया है। निरोगी काया तभी रहेगी जब आप किसी का हक नहीं मारेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो एक शिक्षा देता है कि इंसान को किसी का हक नहीं मारना चाहिए, जो हक जिसका बने उसे ज़रूर देना चाहिए। और हमेशा अभ्यास से ठान ले कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई काली कमाई या गंदी कमाई हमारे घर में आए या हम किसी का हक मांग के अपने घर में लेके आए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को देखने की कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम ध्यानम नमः।